नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए चार्ट पे एक बार आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो, आज बैंक निफ्टी गैप अप हुआ। मैंने लेकिन आपको क्लियर कट एक बात बोली थी। ये देखिए, ये मैंने लेवल जो था ये अपसाइड का, इसको मैं नीचे कर देता हूं एक बार। अपसाइड का जो ये लेवल था, जो प्रीवियस डे का हाई था, मैंने क्या कहा था कि 48,000 के आसपास है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा बाइंग साइड का ट्रेड हम नहीं लेंगे। और इसकी भी कंडीशन मैंने बताई थी, जाके वीडियो पे अच्छे से देख लो। मैंने कहा था अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है मार्केट और अपसाइड चलने लगेगा तो कुछ नहीं करेंगे, हम शांति से बैठेंगे। देखो, हुआ भी वही, मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट बहुत नीचे आया एकदम से। मैंने कहा था जैसे गैप अप होगा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। लोग पोजीशन जो लेके गए होंगे रात को और नाइट लॉन्ग करके गए होंगे, वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखिए वही हुआ, फर्स्ट कैंडल में ही जबरदस्त एकदम से नीचे 150-200 पॉइंट का मुंह आ गया। उसके बाद फिर बाइंग साइड का मुंह आ गया, फिर मार्केट इसके पास गई। मैंने आपको कहा था कि यहां बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, यहां पे अच्छी खासी एक रेंज चाहिए, रेंज के बाद इसका ब्रेकआउट चाहिए, तभी बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। बट वो हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखो कैसी मरी भरी कैंडल आई। देखो क्या रहा, एक कैंडल रेड, एक ग्रीन, एक रेड, दोनों कंफ्यूज है, बायर्स और सेलर्स। और प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर मार्केट चल रहा है, तो मार्केट अभी वीक तो था नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एक ट्रेड हमने लिया। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पे ट्रेड लेना और सेलिंग करना बहुत ही मतलब सही रहता है। उसके प्रीमियम जो है बहुत जल्दी डीके हो जाते हैं अगर हमें सेटअप सही मिल जाए तो। देखो, एक चीज समझ में आ गई थी कि ये लेवल जो है इतना इजीली टूटेगा नहीं। ये कब टूटेगा, जब यहाँ कंसोलिडेशन होगी, उसका ब्रेकआउट होता दिखेगा। जब तक यहाँ कंसोलिडेशन ही नहीं हो रही तब तक ये समझ लो कि यहाँ एग्रेसिव बाय रेड नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना था कि कोई सेटअप देखना था जो सेलिंग साइड का, अगर कोई सेटअप मिल जाए, कुछ भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ चीज मिल जाए जिसमें आप सेलिंग करके बैठ सको, थोड़ी देर भी, घंटा आधा घंटा भी आपके साइड में अगर ट्रेड रह गया तो उसका प्रीमियम अच्छा डीके हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच थी बाइंग एक्सपायरी वाले दिन। सेकंड थिंग आप क्या देखोगे, एक्सपायरी वाले दिन मैंने बताया ऑप्शन चेन देखा करो। ऑप्शन चेन में क्या था, ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही देखता हूं मैं और काम भी आती है। देखो, 48,000 की जो कॉल थी वहां पे अच्छे खासे आपके जो कॉल सेलर्स थे वो बैठे हुए थे यहां पे, जबकि पुट सेलर्स उतने नहीं थे। तो ये था कि कॉल सेलर्स जब यहाँ 48,000 पे बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं तो वो शायद मार्केट को अपसाइड तो जाने नहीं देंगे। ठीक है, नीचे क्या था कि 48,800, ऊपर 49,000 पे, 49,000 पे कॉल सेलर्स बैठे हुए थे, नीचे 48,800 पे, 48,800 पे कॉल सेलर बैठे हुए थे। 48,900 पे दोनों डाइसी था मामला, कॉल सेलर भी थे पुट सेलर भी थे। लेकिन यहाँ पे पुट सेलर्स बहुत ज्यादा थे, 48,800 पे, ऊपर 49,000 पे कॉल सेलर थे। तो यहाँ पे अब अपने को चाहिए था बस कोई सेलिंग का सेटअप। अब वो कैसे मिला, देखो आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये जो कैंडल है देखो 11 बजे की, ये 15 मिनट्स की, ये देखो क्या होती है, ये इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर टाइप। ठीक है, इसमें देखो बायर्स अपसाइड लेके गए बट सेलर्स वापस खींच लाए क्योंकि अग्रेसिव बायर यहाँ ऐड नहीं हुए। इसके बाद देखिए जो कैंडल आई, इसने इसका लो ले दिया। देखो, इसने इसका लो भी गया, देखो ये इसका लो चला गया। तो अब हमें बस क्या चाहिए था, एक एंट्री चाहिए थी अच्छी। नेक्स्ट कैंडल ने एंट्री दी हमें, हमने कॉल सेल की और यहां से अपना स्टॉप लॉस मैं बताता हूं आपको। देखो, ये 48,910-15 के आसपास एंट्री मिली और स्टॉप लॉस था 48,950 के अराउंड ही। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, छोटा स्टॉप लॉस था। इंडेक्स में भी अराउंड 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अपने कॉल जो मैंने बेची उसमें तो सिर्फ 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इतना ले सकते हैं हम आराम से। अब मैं आपको एक बार 5 मिनट्स में भी दिखा देता हूँ, ये जो हमने आज ट्रेड लिया। देखो, लगभग वही सेटअप रहता है हमेशा। देखो मार्केट में क्या हुआ, मैं आपको ये सेटअप दिखाता हूं। देखो, ये यहां से मार्केट अपसाइड गई, फिर ये मार्केट नीचे आई, ये एक नेक बना दी, फिर वापस ये टॉप बनाया डबल, फिर देखो ये नीचे आई। ठीक है, अब देखो बिल्कुल बन गया ना सेटअप, एम पैटर्न जो मोस्टली हम ट्रेड करते हैं रिवर्सल वगैरह के लिए इसको। अब क्या था, ये यहां नेक बनी हुई थी इसकी, ये इसकी नेक बनी हुई थी। देखो, ये इसकी नेक बनी हुई थी, ये थी, ये इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया अच्छे से। देखो, रेंज बनाई, रेंज बना के डबल टॉप किया, रेंज बनाई और यहां इसको इसने ब्रेक कर दिया। अब एक वैसे इसको अगर एग्रेसिवली भी ट्रेड करता मैं तो देखो इस कैंडल जो डबल टॉप के ऊपर अगर एनगल्फिंग आ जाए ना तो मैं मोस्टली ट्रेड कर लेता हूं। डबल टॉप पे अगर एनगल्फिंग आ जाए तो मोस्टली मैं ट्रेड कर लेता हूं। बट थोड़ा सा क्या था, आज मैं इसको हल्का सा मैंने क्यों वेट किया कि ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था और बायर्स जो थे ना वो इतने कमजोर नहीं हो रहे थे। और 48,900 की जो पुट साइड भी काफी मतलब पुट सेलर्स बैठे हुए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और कंफर्मेशन 15 मिनट्स में भी चाहिए था इसका। तो ये देखो, इसने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद तो कुछ बचा नहीं था, आराम से ही कि भाई ठीक है। फिर क्या था कि बस स्टॉप लॉस लेकिन बड़ा हो गया था, तो स्टॉप लॉस के लिए था कि ये नीचे जा एंट्री इसको अच्छी चाहिए। 15 मिनट्स भी मैं देख रहा था। अब देखो 15 मिनट्स में देखो, आप ये देखो 15 मिनट्स में क्या हुआ, 15 मिनट्स में ये इन्वर्टेड हैमर बनी, एक
इस 15 मिनट की कैंडल ने इसका नीचे वो किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसने अच्छी एंट्री दी थी ऊपर, अब स्टॉप लॉस छोटा हो गया था, यहां हमने एंट्री ली और आराम से हम बैठे। देखो फर्स्ट टारगेट जो था ना वो 48,800 था, उसका मैंने रीजन आपको एक तो बता दिया कि यहाँ पे पुट सेलर्स बहुत बैठे हुए थे। एक जो है ना कल भी ये रेंज बनी थी 48,800 वाली, ये आज देखो मार्केट ने इस कैंडल ने भी एक्सपेक्ट किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, सब कुछ इसके ऊपर ही चल रहा था। ये यहाँ भी ये कल 48,800 टूटने पे अच्छा मुंह आया था, तो ये भी एक लेवल बना हुआ था, स्पॉट बनी हुई थी। सो यहां हमने वेट किया कि अगर ये टूट जाए तो और अच्छा जबरदस्त मूव आएगा, बट फिर भी काफी डीके हमें मिल गया था, अच्छा एक ट्रेड मिला, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया था। जब ये 48,800 पे जो पुट सेलर्स थे हमने देखा कि वो जबरदस्त, जब ये कैंडल बनी ना ये ग्रीन वाली कैंडल, तो तब एग्जिट कर दिया था। मैं समझ गया था कि अब शायद ये इतना इजीली नहीं जुटेगा, क्योंकि पुट सेलर्स बिल्कुल वन साइडेड बैठे हुए थे 48,800 पे। सो आज का यही ट्रेड दोस्तों। उसके बाद देखो ये अपसाइड वाला कोई ट्रेड हमने नहीं किया, क्योंकि बाइंग साइड में बता रहा था इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक बाइंग साइड का लेने का कोई फायदा नहीं था, फालतू में छोटे छोटे ट्रेड करने का। कोई ट्रेड अच्छा मिला नहीं, ठीक है, जाने दिया और हमने कोई ट्रेड नहीं लिया इसके बाद। तो एक अच्छा ट्रेड रहा, एक्सपायरी ठीक रही। अब मैं आपको कल के लिए एक बार सेटअप समझा देता हूं, देखिए देखो। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ना एक दो चीजें और बताऊंगा कि एक्सपायरी पे क्या दो चार चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक बार कल का सेटअप समझ लो। देखो अब क्या है कि मार्केट फिर से वही कि 48,000 के ना 49,000 के नीचे, सॉरी मैंने जहां 48,000 बोला हूँ 49,000 है, 49,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। बट बायर्स आप डेली में देखोगे तो बायर्स जो है वो अभी एज सच वीक नहीं पड़ रहे हैं। देखो डेली की कैंडल में आपको दिखा देता हूं, बायर्स जो है वीक नहीं पड़ रहे हैं। देखो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी यहाँ पे 48,700, आज इन्होंने अराउंड 49,000 के पास ही जाके क्लोजिंग की है, तो 200-300 पॉइंट अपसाइड ही है। बायर्स कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, जबकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा, यहाँ एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं किस मोमेंट पे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लें और मार्केट को सेलर्स कब्जा लें और हम फंस जाएं। तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे स्पोर्ट से रेजिस्टेंस वो थ्योरी रखना कि नीचे से अगर कंसोलिडेशन होके आपको मिल रहा है तो रेजिस्टेंस पे निकल जाना, ऊपर से सेलिंग का ट्रेड मिल रहा है तो स्पोर्ट पे निकल जाना। पोजिशनल या डायरेक्शनल अभी ट्रेड यहां लेके मत जाना, कैरी फॉरवर्ड करके मत जाना। मार्केट पता नहीं किस दिन बड़ा गैप खुल जाए, किस दिन गैप डाउन खुल जाएगी। अब देखो कल का, चलो वही सेम डिटो सेटअप, अगर मार्केट यहीं ओपन होती है, यहीं ओपन हो जाएगी, तो हमें वही फिर चाहिए, ये जो 49,000 के पास यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए अच्छा खासा। कंसोलिडेशन के बाद अगर इसको अपसाइड ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड लेंगे बाइंग साइड का, ठीक है। सीधा यहाँ ओपन होते फिर से अपसाइड चलने लगेगी तो अवॉइड करना एक बार के लिए मार्केट को, यहाँ रुकने देना। मार्केट को 49,000 को ब्रेक करके मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करे, थोड़ी देर रुके, फिर उसका अपसाइड ब्रेक करे तो ही ट्रेड लेना। यहाँ रुक के मार्केट, यहाँ ओपन होके मार्केट नीचे आने लगे तो नीचे जब तक ये 48,800 जो है ना अच्छा खासा एक ये स्पॉट बन चुकी है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो, ये ब्रेक कब होगा, मार्केट यहाँ आए, यहाँ आके थोड़ी देर मार्केट यहाँ टाइम बिताएगी, फिर इसको ब्रेक डाउन करेगी, तो इसमें आप एंट्री लेना। देन आपका जो रहेगा टारगेट वो पहला 48,500 के करीब, 48,500, 48,450 ये वाला जो जोन है पूरा, यहाँ कहीं ये सब आपका ये रहेगा 48,500, 450, ये ध्यान रखना। 48,800 टूटा तो आपका ये आपका वो टारगेट रहेगा। बट उसके लिए क्या है ना कि यहाँ आके थोड़ा एक बार रुकने देना, रुक के फिर ब्रेक डाउन करे तो ट्रेड लेना। सेकंड सिनेरियो, मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो जाए 49,000 के ऊपर ही, तो वही फिर मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट गैप अप हो जाए तो जो लोग आज लॉन्ग लेके गए हैं, पोजीशंस कैरी करके गए हैं, वो फिर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो हर दिन हो रहा है। हर दिन ये हो रहा है, मार्केट गैप अप खुल के प्रॉफिट बुकिंग करवा रही है, और वही साइकोलॉजी है कि लोग करेंगे प्रॉफिट बुक, तो अगर ओवरनाइट उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो गैप अप हो जाए तो एकदम से जंप मत करना कि ब्रेकआउट हो गया कूद जाओ कहीं उसमें। मार्केट को 49,000 के पास, आज के हाई के पास आके रुकने देना, सस्टेन करने देना, वहां एक रेंज बनने देना, फिर उसका फिर भी अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो अब समझ लेना कि बायर्स एग्रेसिव ही हैं, तब बाइंग का ट्रेड लेना, सीधा मत कूदना। सेकंड ना, थर्ड चीज, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, देखो गैप डाउन अगर 48,800 यहां कहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ी देर अगर मार्केट थोड़ा सा यहां रुकती है और फिर उसका ब्रेक डाउन करेगी तो अच्छा एक ट्रेड सेलिंग का मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा ही गैप डाउन अगर कहीं 500-600 के आसपास हो जाए तो सेलिंग साइड में तो करने को कुछ बचेगा नहीं, फिर एग्रेसिव सेलर साइड नहीं होंगे, क्योंकि ये घोड़ा फिर ऑलरेडी काफी भाग चुका। फिर क्या है कि या तो 48,500 के पास मार्केट फिर कंसोलिडेट करे, 450 और 500 के पास कंसोलिडेट करती रहे और सेकंड हाफ में इसका ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड मिल सकता है। या फिर मार्केट यहाँ गैप डाउन होते ही फिर बाइंग आ जाए और मार्केट यहाँ आज का जो लो बना है 48,800 के आसपास, यहाँ आए, यहाँ फिर कंसोलिडेशन देनी स्टार्ट कर दे और फिर वापस ब्रेक डाउन करे नीचे,
तो ट्रेड लेना। तो ध्यान रखना कि घोड़ा कितना भाग चुका है और कितना भाग के हम ट्रेड ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। एक रेंज बनने देना सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बहुत जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है। एग्रेसिव मैंने आपको बता दिया, बाइंग या सेलिंग मत करना अभी। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला था कि एक्सपायरी वाले दिन क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक्सपायरी वाले दिन ना, एक तो आप रेंज निकाल लिया करो कि कौन डिमांड जोन कहाँ है और सप्लाई जोन कहाँ है, ये क्लियरली पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मार्केट ओवरऑल जो है वो डायरेक्शनल वाली मार्केट है या एक अच्छा खासा मूव आ चुका है। जैसे अभी मार्केट जो टॉप पे खड़ी हुई है, तो अभी अगर कोई 49,000 के आसपास जब भी मार्केट आ रहा था, यहाँ पे अगर सेलिंग कॉल सेल करता तो उसकी एक बात समझ आती है कि वो ठीक है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से कॉल सेल कर सकते हो। जैसे ही 49,000 के पास, ये जैसे ही मार्केट आज यहाँ भी आई थी ना, ये देखो ये आई थी, यहाँ जो स्पाइक आया था, यहाँ आई थी, यहाँ आई थी, यहाँ कोई विदाउट मान लो सेटअप भी अगर एक्सपायरी वाले दिन कोई डायरेक्ट कॉल सेल कर दे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, तो उसकी बात एक समझ आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रेसिव बायर एकदम से नहीं आएगा जो उसको उड़ा ले जाएगा मार्केट को। ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री होती है, ठीक है। ये प्रीवियस कोई भी रेजिस्टेंस के पास अगर ऐसे अगर मार्केट आती है, जबकि आपको पता है कि यहाँ पे एक ही सिनेरियो में मार्केट अपसाइड जाएगी जब यहाँ कंसोलिडेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कॉल सेल कर दो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाए। सेकंड थिंग आपको देखना है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको ये देखना है कि जो डिमांड सप्लाई जोन है ना अपने, वहां पे डाटा क्या कह रहा है, पुट सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, कॉल सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। जैसे आज 49,000 पे कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा बैठे हुए थे, तो था कि 49,000 ऐसे टूटेगा नहीं कि एक कोई कैंडल आई सीधी और उसको तोड़ के भाग गई, ऐसा नहीं था। 49,000 के पास टिका रहना पड़ता, यहाँ पे रुका रहना पड़ता, रेंज बनती, तब वो डरते कॉल सेलर्स, तब उनको डर होता कि यार ये तो ब्रेक करेंगे। पुट सेलर्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे 48,800 के पास डाटा था कॉल सेलर्स का बहुत ज्यादा ना, पुट सेलर्स का। तो ये कब डरते हैं? जब यहां मार्केट रुकने लग जाती, यहां अगर ये रुकने लग जाती, कंसोलिडेशन देने लगती, तो पुट सेलर्स थे वो अपना निकलना एग्जिट करना शुरू कर देते और कॉल सेलर्स ऐड होना शुरू हो जाते। जैसे यहाँ कंसोलिडेशन शुरू होती तब इसका ब्रेकडाउन होता। ये चीजें ध्यान रखना। एक तो डिमांड सप्लाई जोन का क्लियर आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात, पुट सेलर्स कॉल सेलर्स कहां बैठे हुए हैं अपने डिमांड सप्लाई जोन पे, क्या कंडीशन उनकी। दूसरी बात, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ रहे हैं तो कितना भाग के तोड़ रहा है कोई, ये मूवमेंट कितनी हो चुकी है, घोड़ा कितना भाग चुका है तब तोड़ रहा है। ये चीजें एक्सपायरी वाले दिन ध्यान रखा करो। और प्रीमियम्स का ध्यान रखो कि आप बिल्कुल डिमांड और सप्लाई जोन के आसपास ही बेचो, अच्छा खासा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। और सेलिंग ज्यादा करो एक्सपायरी वाले दिन। बाइंग तो आप करो सेकंड हाफ में 2-2:30 बजे के बाद, अगर कोई क्लियर कट कोई ब्रेकआउट मिलता है तो वहां एक छोटा स्टॉप लॉस लेके वहां बाइंग करो आप। अदरवाइज कॉल सेल करो, अच्छा खासा या पुट सेल करो, अच्छा खासा प्रीमियम लेके आपको मिल जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।